दोस्तों आईपीएल में आज एक और रोमांचक मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन एमएस धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और 4 विकेट खोकर 179 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ओपनिंग करने आए फाफ डू प्लेसिस और सैम करन कुछ अच्छी शुरुआत नहीं दिला सके और पिछले मैच में अच्छे बल्लेबाजी करने वाले सैम करन टीम का खाता खोले बिना ही 0 रन पर आउट हो गए और चेन्नई को 0 रन पर ही पहला झटका लगा और पहले ही ओवर में विकेट गिर जाने के बाद चेन्नई की वही पुरानी जोड़ी शेन वॉटसन और फाफ डू प्लेसिस पर पूरी जिम्मेदारी आ गई। और तारीफ करनी होगी इन दोनों बल्लेबाजों की जो पहले ही ओवर में संभल कर खेले और टीम को खराब परिस्थिति से निकाला और सेट होने के बाद तेजी से रन बनाने लगे और 87 रनों की शानदार साझेदारी करी और चेन्नई को एक अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया। फिर अपनी खतरनाक बॉलिंग के लिए जाने जाने वाली टीम दिल्ली कैपिटल्स ने जब एनरिच नॉर्किया को गेंदबाजी पर लगाया तो नॉर्किया ने शेन वॉटसन को क्लीन बोल्ड कर दिया और शेन वॉटसन 36 रन बनाकर पेविलियन पहुंच गए। और फिर बैटिंग करने आए अंबती रायडू आज तो डग आउट से ही सेट होकर आए थे और आते ही दिल्ली के गेंदबाजों पर अटैक करना शुरू कर दिया और डुप्लेसिस के साथ अच्छी साझेदारी बनाने की कोशिश की, लेकिन रबाडा ने फिर फाफ डू प्लेसिस को शिखर धवन के हाथों कैच आउट करा दिया और फाफ डू प्लेसिस 58 रन बनाकर पेविलियन जा पहुंचे। और चेन्नई टीम को फिर एमएस धोनी से आज बहुत उम्मीदें थी कि एमएस धोनी आज बड़े शॉट्स लगाएंगे। धोनी ने आज फिर टीम को निराश किया और 5 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। धोनी के आउट होने के बाद बैटिंग करने आए रविंद्र जडेजा ने दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर पिटाई शुरू कर दी। अंबती रायडू और रविंद्र जडेजा ने मिलकर आखिरी के ओवर में ताबड़तोड़ बैटिंग की और 23 गेंदों पर 50 रन की साझेदारी करके टीम के स्कोर को 179 रनों तक पहुंचा दिया। और जडेजा की पारी तो आज देखने लायक थी। उन्होंने 13 बॉलों पर 4 सिक्स की मदद से 33 रन बनाए, जिसकी बदौलत चेन्नई ने दिल्ली को 180 रनों का टारगेट दिया और जवाब में 180 रन के टारगेट का पीछा कर रही दिल्ली की टीम का खाता भी नहीं खुला था कि दीपक चाहर ने अपने पहले ही ओवर में पृथ्वी शॉ को आउट कर दिया और अपने पहले ही ओवर में एक भी रन न देकर दिल्ली को एक बड़ा झटका दिया। इस बड़े झटके से दिल्ली की टीम उबर भी नहीं पाई थी कि दीपक चाहर ने अजिंक्य रहाणे को आउट कर दिल्ली को दूसरा झटका दिया और रहाणे का बल्ला आज भी खामोश रहा और 8 रन बनाकर रहाणे आउट हो गए और 26 रन पर 2 विकेट होने के बाद दिल्ली की टीम दबाव में आ गई और चेन्नई की खतरनाक गेंदबाजी के कारण दिल्ली इस मैच से दूर होती जा रही थी। तो ऐसे में शिखर धवन एक छोर से अच्छी बैटिंग कर रहे थे और कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर एक अच्छी साझेदारी खड़ी कर कैप्टन धोनी को सोचने पर मजबूर कर रहे थे और धवन सिर्फ 29 गेंदों पर 50 रन ठोंक कर चेन्नई के खेमे में खलबली मचा दी। और फिर धोनी अपने खतरनाक गेंदबाज टीजे ब्रावो को लेकर आए और ब्रावो ने आते ही चेन्नई सुपर किंग्स की सफलता दिलाई, जिसकी टीम को जरूरत थी। और ब्रावो ने अपने स्लोअर गेंद से कैप्टन अय्यर को कैच आउट करा दिया और अय्यर सिर्फ 23 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन सीएसके की टेंशन अभी कम नहीं हुई थी क्योंकि शिखर बेफिक्र बैटिंग कर रहे थे और दिल्ली को 23 गेंदों में 51 रनों की जरूरत थी। तारीफ करनी होगी दिल्ली के बल्लेबाजों की जिन्होंने पहले ही ओवर में विकेट गिरने के बाद शानदार वापसी की। इसका पूरा क्रेडिट शिखर धवन को जाता है जो एक छोर से बैटिंग पर टिके थे। हालांकि सीएसके आसानी से हार मानने वाली टीम नहीं है और धोनी वो कैप्टन है जो मैच को आखिर तक ले जाते हैं और इस बार वो इस मैच को भी अंत तक ले गए। दोस्तों भले ही शिखर धवन एक छोर से शतक बनाकर खेल रहे थे, लेकिन धोनी ने दूसरी छोर से विकेट लेकर दिल्ली की टेंशन बढ़ाते रहे और आखिरी ओवर में भी यह पता नहीं चल पा रहा था कि कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी। और लास्ट ओवर में दिल्ली को 6 बॉलों पर 17 रनों की जरूरत थी, लेकिन फिर धोनी ने टीजे ब्रावो को गेंदबाजी पर न लाकर जडेजा से लास्ट ओवर करवाया और जडेजा ने अपने ओवर में अक्षर पटेल से 3 छक्के खाकर इस मैच को हरा दिया और जडेजा के ओवर में अक्षर पटेल ने 3 छक्के लगाकर दिल्ली को मैच जिता दिया। जडेजा ने आखिरी ओवर में बड़ी खराब गेंदबाजी करी जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा और दिल्ली ने 5 विकेट से चेन्नई को हराकर पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर पहुंच गई।